इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि चंद ही दिन के वजीफ़े से आपका शौहर जो है वो आपका दीवाना हो जाएगा, आपकी मोहब्बत में पागल हो जाएगा और वो अपनी हत्ता कि अपनी माँ और अपनी बहनों की भी आपके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुनेगा। बिल्कुल वो आपका एहतराम करेगा, हक़ ज़ौजियत अच्छे तरीके से अदा करेगा। ये अगला सवाल है, मेरे शौहर ने मुझे घर से निकाल दिया है, 1 महीना हो गया है, एक बेटी है। मेरी नंद और सास की वजह से मेरा शौहर उनकी बात सुनता है, वो मुझसे मोहब्बत का इजहार नहीं करता, छोटी छोटी बात से उलझ पड़ता है। प्लीज़ कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि मेरे शौहर को मुझसे मोहब्बत हो जाए और मुझसे मेरी सास और नंद वो भी मोहब्बत करने लगें और उनके जुल्म से छुटकारा हो जाए। और ये ऐसा वजीफ़ा हो, ऐसा अमल हो कि जो जल्दी असर करने वाला हो। आपका बहुत शुक्रिया और इसका अजर आपको अल्लाह ताला ज़रूर अता फ़रमाएगा। जी बिल्कुल, इसी अजर की वजह से, इसी अजर की उम्मीद लगाए आप लोगों के फ़ी सबीलिल्लाह खिदमत कर रहे हैं। ये बहन बहुत परेशान है बज़ाहिर। मैं इस अपनी बहन को सबसे पहले ये मशवरा दूंगा कि अपनी ज़ुबान को आप मीठा कर लें, इतना मीठा कर लें, इतनी मोहब्बत दें अपने ख़ानदान को, अपने शौहर के ख़ानदान को कि वो लोग भी आपसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाए। बस औक़ात ऐसा होता है कि आप उनसे दिलो जान से उनका एहतराम कर रही होती हैं, लेकिन अपने कौलो फ़ेल से उसका इजहार नहीं कर रही होती। अपने ख़ानदान को बताएं कि मैं तुम लोगों से कितनी मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारी मेरे ज़हन में कितनी अहमियत है, और उनके शौहर के ख़ानदान को अपना ख़ानदान समझें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सारे मसाइल हल हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि बस औक़ात ऐसा होता है कि सास और नंदे वग़ैरह जो हैं वो बड़ी ज़ालिम होती हैं और उनकी गलत हिकमत अमली का ये नतीजा होता है कि बहू बेचारी बहुत परेशान हो जाती है। तो ऐसी तमाम मैं अपनी बहनों को कि जिनका शौहर उनसे मुंह फेर चुका है, उसके पीछे चाहे कि कोई भी वजह हो, सास भड़काती है, नंदे भड़काती हैं, बहन भाई भड़काते हैं, या कुछ भी होता है, एक आयत बड़ी मुजर्रब है, इतनी मुजर्रब है, आप यकीन जानें कि शौहर को वो दीवाना बना देती है। अल्लाह ताला ने उसमें ऐसी तासीर रखी हुई है कि शौहर मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाता है। और जब आप गौर करेंगे तो इस आयत का जो माना और मफ़हूम है वो भी तकरीबन ऐसा ही है। सूरह तौबा की आखिरी आयत है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बियल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस आयत का तर्जुमा और मफ़हूम भी आप पढ़ेंगे ना तो वो भी इसी तरीके से है कि आपने फ़इन तवल्लौ के ऊपर अपने शौहर को अपने जहन में रखना है कि मेरा शौहर मुझसे मुंह मोड़ रहा है तो मैं अल्लाह को अपने लिए काफ़ी समझते हुए मैं ये वजीफ़ा करती हूँ। वो बड़ा बेहतरीन कारसाज है, अर्श व कुर्सी का मालिक है, वो इंशाअल्लाह मेरा भी मसला हल फरमा देगा। तो आप ये आयत पढ़ें, इस आयत को 81 मरतबा ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़ने का मामूल बनाएं और वजीफ़ा करने के बाद 5 मिनट तक अल्लाह ताला से दुआ करें। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि चंद ही दिन के वजीफ़े से आपका शौहर जो है वो आपका दीवाना हो जाएगा, आपकी मोहब्बत में पागल हो जाएगा और वो अपनी हत्ता कि अपनी माँ और अपनी बहनों की भी आपके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं सुनेगा। बिल्कुल वो आपका एहतराम करेगा, हक़ ज़ौजियत अच्छे तरीके से अदा करेगा। मैं लोगों से ये गुजारिश भी करूँगा कि ये औरतें आपके लिए, अपने शौहर के लिए, आपके बच्चों को पालने के लिए, जन्म देने के लिए तकलीफ़ में गुज़रती है, अपना घर बार छोड़ कर आती है, पली पलाई आपको मिल जाती है, खिदमत गुज़ार है, आप इसकी कदर करें, इसकी ज़रूरियात को पूरा करें। वालिदैन का एहतराम अपनी जगह पर है, बहन भाइयों का एहतराम अपनी जगह पर है, लेकिन ऐसा कुछ न करें कि आपकी ज़ौजा को आपसे तकलीफ़ पहुँचे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ाए फ़िद्दारैन। तो ये बड़ा अहम सवाल था। जो लोग वजीफ़ा करना चाहते हैं वो कमेंट्स में अपना नाम लिखें। जिस चीज़ के कमेंट को मैं लाइक करूं वही ये वजीफ़ा करे, क्योंकि मैं हिसाब कर लूँगा।